हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। देखिए, बैंक निफ्टी की बहुत सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि 24,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, 4 डिजिट में आ जाएगा। हो सकता है हो जाए, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कम से कम ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, 1, 2, ये इसके आप लोग आसपास, ये 3, 4, और ये यहाँ से और अपवर्ड स्लोपिंग 5, 6, ये यहाँ तक भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं है। ये ट्रेंड लाइन जब तक टूटेगी नहीं, यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए जब तक बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे नहीं जाएगा, तो ये तो एक सिंपल सा मतलब एक नॉर्मल सी बात है ना। जब तक वो 42 के नीचे नहीं जाएगा तो 41,999 भी नहीं होगा। 40, 20, 30, 10 तो छोड़ दीजिए, तो इसके नीचे तो उसको जाना ही पड़ेगा ना। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी है, इसको आप अपने चार्ट्स पे लगाइए, देखिए, तब तक बड़े मूव डाउन साइड के बारे में ज़्यादा ऑप्शन पुट्स बाय करके बैठना ये ज़्यादातर बेवकूफ़ी है। देखिए क्या होता है, जब एक माहौल चारों तरफ का बन जाता है ना, जैसे अब यूबीएस कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है, XYZ जो मर्जी नाम रख लो, हर कोई बैंक को कह रहा है ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि वो बैंक निफ्टी आधी हो जाए या 4 डिजिट में रह जाए, लेकिन उसके लिए उसको ये ट्रेंड लाइन तो तोड़नी ही पड़ेगी। ऐसा तो होगा नहीं एक दिन 44,000 पे बंद होगी और अगले दिन 4,000 पे खुलेगी, ये तो होगा नहीं। तो और ऐसा होगा तो वो तब होगा जब दुनिया ख़त्म होगी, और दुनिया ख़त्म होगी तो फिर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं बचेगी। और तो इसके कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी को चलाने वाले शेयर क्या कर रहे हैं। देखिए, ये 4 कंपोनेंट हैं बैंक निफ्टी के: HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI। इन चारों का क्या है कि 29% तो HDFC बैंक, 23% शेयर है ICICI का, 10% एक्सिस का और 10% SBI का, यानी कि चारों का टोटल मिला के 72% बैंक निफ्टी बनता है। अब इन चारों में ट्रेंड लाइन देखिए, ये कितनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन है HDFC बैंक की। हो सकता है रिजल्ट की वजह से नीचे खुल जाए, लेकिन जब तक इसका वीकली क्लोज 1500 मोटा मोटा मान लीजिए उसके नीचे नहीं आता, तब तक ये सेफ़ है। ऐसे ही ICICI बैंक का वीकली चार्ट देखिए, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए जब तक ये 900 के ऊपर है, तब तक बड़ा रिस्क इसमें भी नहीं है। एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास है और ये प्रीवियस स्विंग लो ये है, तो जब तक इस प्रीवियस स्विंग के ऊपर है इसमें भी कोई रिस्क नहीं है ज़्यादा। SBI का भी थोड़ा डिफरेंस बचा हुआ है, लेकिन वो भी ट्रेंड लाइन नज़दीक ही है। तो 72% ऑफ द स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी इफ ट्रेडिंग नियर द सपोर्ट जोन। तो ऐसा मतलब कैसे पॉसिबल है कि सारी चीज़ें सपोर्ट पे हों और हाँ टूट जाएंगी तो मान लेंगे, टूटेगी इसीलिए ट्रेंड लाइन लगाएंगे, अगर टूटेगी तो हम बियरिश हो जाएंगे। ठीक है, वो वैसे तो लगा ही नहीं है कि भैया इसके ऊपर नीचे होती रहे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये फ़र्क पड़ता है, इसीलिए ये ट्रेंड लाइन लगाई है कि भैया जब ये टूटें तो हमें पता चल जाए। तो वीकली चार्ट्स हैं तो हम इनके नीचे कम से कम एक वीकली क्लोज का वेट करेंगे। ज़्यादा शार्प डिप आता है तो डेली में उसको मतलब व्यू कर लेंगे। तो ये देखिए, जब तक ये चारों ट्रेंड लाइंस यहाँ पे सेफ़ हैं, तब तक बैंक निफ्टी ये बड़े वाली ट्रेंड लाइन जब तक सेफ़ है, इसको मैं हटा देता हूँ, तब तक कोई बड़ा मतलब दूर की पुटें रख रख के बैठने का वो नहीं बनता। क्या हो अगर मतलब सबको बियरिश करके बैंक निफ्टी एक बार ऐसे कर दे और फिर आए, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपके सारे जो पुट के पैसे हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। उसके बाद वो कुछ भी करता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस ट्रेंड लाइन का जो है विशेष ध्यान रखिए, जब तक ये सेफ़ है तब तक आप एटलीस्ट पुटें ख़रीद के मत बैठिए। बाकी आप समझदार हैं, आपका पैसा है, आप देखिए, एनालाइज़ कीजिए। मुझे जो लगता था मैंने आपको बताया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।